Welcome everyone. My name is Pramod Bisal and currently I am a gazetted officer in Indian Railways. So इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी डिस्कस करूंगा कि कैसे गांव से निकल के मैं एक गजेटेड ऑफिसर बना। इस पूरी जर्नी में मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स फेस किए, उनको कैसे वन बाय वन सॉल्व किया, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए गजेटेड ऑफिसर मेरे और क्या क्या अचीवमेंट्स रहे थ्रू आउट दिस जर्नी, वो चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वन बाय वन। अगर आपके मन में कोई स्टीरियोटाइप्स हैं रिगार्डिंग विलेजर्स या फिर IITians और ऑफिसर्स, तो उनको थोड़ी देर के लिए दूर रख दो। देन यू विल बी एबल टू एंजॉय दिस वीडियो, देन यू विल बी एबल टू एंजॉय माई जर्नी। एंड हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ इंसाइट्स मिल जाए, कुछ आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाए जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जर्नी से, जो स्टार्ट होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहाँ पे मेरी प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई। एंड क्लास 5th में मैंने अपना पहला कंपटीशन दिया विच वाज फॉर नवोदय विद्यालय। अब अगर आपको नहीं मालूम है तो नवोदय एक बोर्डिंग स्कूल होता है, 6 से लेकर 12 तक ये गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं एंड जहाँ पे आपको सारी के सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है विद ए वेरी मिनिमल फीस। तो मेरी 6ठी से 12वीं तक की जो स्कूलिंग थी वो नवोदय विद्यालय में रही। इट वॉज ए वंडरफुल हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस। द ओनली थिंग इज कि ये मेरे घर से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स दूर था, तो ऑलमोस्ट एक छोटी सी एज से ही अपने घर से दूर रहना पड़ा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूलिंग फ्रॉम नवोदय आई वेंट टू कोटा। एक साल वहाँ पे IIT JEE की कोचिंग की एंड JEE 2012 से मेरा IIT दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। ओके, सो IIT दिल्ली का भी जो पूरी की पूरी लाइफ थी, स्टार्टिंग में बहुत कम एकेडमिक स्कोर था, काफ़ी पुअर CGPA स्कोर था। धीरे धीरे मैं उसको ऊपर लेके गया। आई वॉज अमंग द टॉपर्स इन IIT दिल्ली बाय द एंड ऑफ 6 सेमेस्टर एंड 7 सेमेस्टर। एंड एक अच्छा प्लेसमेंट भी मिला बिकॉज ऑफ माई एकेडमिक स्कोर। बट द प्रॉब्लम वाज कि जिस कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो पहले वो ऑफर को पीछे करते रहे, एक पोस्टपोन करते रहे एंड फाइनली दे सेड कि हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। सो एक IITian बंदा जिसके पास में अभी अगर जॉब नहीं है, सो इट वाज ए वेरी डिप्रेसिंग फेज फॉर मी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी कुछ ना कुछ टेम्परेरी करता हूँ और एक परमानेंट जॉब के लिए ट्राई करता रहूँगा। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए रिसर्च असिस्टेंट इन IIT दिल्ली इटसेल्फ एंड पैरेलली मैंने गेट और ESE दोनों एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी। बट मेरा जो प्राइमरी फोकस था वो एक जॉब लेना था। एंड वी ऑल नो कि जो गेट का सिलेबस है वो ESE का सबसेट है। मतलब गेट का जो टेक्निकल सिलेबस है वो तो ESE में रहता ही है, प्लस ESE के अंदर नॉन टेक्निकल चीजें भी रहती हैं। तो इट वाज ओनली वाइज टू फोकस ऑन गेट नॉट ऑन ESE। तो वही मेरा प्राइमरी फोकस था। मैंने गेट की तैयारी की प्राइमरीली एंड गेट 2017 से मेरा BPCL में सिलेक्शन हुआ, भारत पेट्रोलियम, और मुंबई रिफाइनरी में मैंने 1 साल तक काम किया। इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। BPCL इज ए वेरी गुड PSU। और ESE 2017 से मेरा इंडियन रेलवेज में सिलेक्शन हुआ, वेयर आई एम करंटली वर्किंग एज एन ADME। ओके, सो ये एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सो ये मेरी ब्रीफ जर्नी है कि गांव से लेके कैसे एक गजेटेड ऑफिसर में बना। और ये जो सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, सो स्टार्टिंग से लेके अब तक की लाइफ में मेरी जो प्रॉब्लम्स रही हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, क्योंकि घर वाले कोई नौकरी नहीं करते। माय फादर इज ए डेली वेज वर्कर, तो एक बहुत ज़्यादा हमारे पास में पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो स्टार्टिंग से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी केवल उन पे मैं हमेशा खर्चा करता था। जो फालतू की चीज़ें रहती हैं या फिर नॉट इवन फालतू की, जो थोड़ी लग्जीरियस चीज़ें रहती हैं, उन पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा नहीं कभी मूवी देखने नहीं गए, कभी रेस्टोरेंट नहीं गए, मॉल नहीं गए, शॉपिंग नहीं किया, तो घूमने नहीं गए, कभी भी कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन कोटा, तो जो डेली रूटीन होता था वो ऐसा होता था कि सुबह उठते थे और ब्रेकफास्ट करके कोचिंग जाते थे, कोचिंग करके वापस आए, खाना खाया, रूम पे पढ़ाई की, फिर सो गए, फिर उठे और फिर वही सेम रूटीन चलता रहता था। कभी कोटा में घुमाई नहीं की, कभी स्कूल से कहीं घूमने नहीं गए। और इनफैक्ट जब कॉलेज में था तब मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में भी कभी कहीं रेस्टोरेंट्स में बहुत कम, 4 या 5 बार किसी रेस्टोरेंट में गया, फिर मूवीज देखने गए थे। सो इस टाइप की एक लाइफ रही बिकॉज ऑफ दैट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। एंड डिस्पाइट दैट अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो करनी होती थी। तो अगर कुछ पैसा है हाथ में तो उस पैसे को बुक्स पे खर्च करो या फिर नोटबुक्स पे या फिर कुछ जो भी अपना एकेडमिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पे खर्चा करने पे यूज़ किया। सो दैट वाज वन थिंग। तो सेकंड चीज़ थी एक लैक ऑफ गाइडेंस। तो जब 10th के बाद में सब्जेक्ट चूज करने का नंबर आया, तो अब साइंस लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए, वो तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको साइंस लेना है, राइट। बट अब साइंस में आपको मैथमेटिक्स लेना कि बायोलॉजी लेना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए। और सिंस मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ तो कोई बताने वाला नहीं था क्लियरली कि मैथमेटिक्स का करियर अच्छा है या फिर बायोलॉजी का करियर अच्छा है, किसके फ्यूचर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, किसको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। एंड एक ये रहता है ना कि इंटरेस्ट के ऊपर
पर अगर हम जाएं तो जब आप गांव से बिलोंग करते हो और आपने किसी को देखा ही नहीं, एक अच्छे इंजीनियर को कभी नहीं देखा, किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं देखा, जो दिखते हैं वो झोला छाप डॉक्टर दिखते हैं खाली, और इंजीनियर के नाम पे आपको केवल सड़क बनाने वाले दिखते हैं, वो भी कभी कभार, तो आपको नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, राइट। तो आई डिसाइडेड टू टेक मैथमेटिक्स इनिशियली। फिर कुछ दिन बाद लगा कि नहीं यार बायोलॉजी ले लेते हैं, तो फिर मैंने 2 महीने तक बायोलॉजी पढ़ा। फिर फाइनली लगा कि चलो यार वापस मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। तो ऐसे ही चलता रहा 11th के अंदर। फाइनली आई डिसाइडेड टू स्टिक विद मैथमेटिक्स। तो 11th और 12th मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया। एंड अगेन सेम क्वेश्चन आया 12th के बाद में कि अब क्या करना है। अब या तो कोचिंग में चले जाओ, कोटा से जाके कोचिंग करो, लेकिन उसकी फीस बहुत हाई रहेगी। अब उसके बाद में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो भी श्योर शॉट नहीं है। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये था कि सीधा का सीधा बीटेक कर लो। तो बिलीव मी, कई दिन तक तो हम लोग जयपुर में भटके थे कॉलेजेस के अंदर, उनकी फीस पूछते रहे, हॉस्टल फैसिलिटीज देखते रहे, कहाँ कहाँ पे क्या ब्रांच मिल सकती है वो चीज़ को देखा। एंड जस्ट ए फनी स्टोरी, मैंने LPU में एडमिशन ले लिया था। आई वेंट टू पंजाब विद माई फ्रेंड एंड आई टुक एडमिशन इन LPU ऑन देयर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उसी दिन फिर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन वापस भी करवा लिया। मतलब जिस दिन एडमिशन लिया उसी दिन एडमिशन को कैंसिल भी करवा लिया। एंड वी डिसाइडेड कि अब हम कोचिंग करेंगे। तो इस टाइप का माइंडसेट रहता था, क्योंकि ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बेकार है फ्यूचर के लिए। सो आई वेंट टू कोटा। और अब देखो ये पूरी की पूरी सिचुएशन में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया एक कॉलेज वर्सेस कोचिंग डिसाइड करने में, जिसकी वजह से मैंने कोटा की जो कोचिंग अप्रैल या मई में स्टार्ट हो जाती है उनको मिड अगस्त में ज्वाइन किया। तो कोटा में अपना एक ही पर्पस रहता था, खाना पीना, सिर्फ पढ़ाई करना। मतलब पढ़ाई वाज मेन फोकस, उसके अलावा कभी कुछ नहीं करते थे। देन फाइनली सेम प्रॉब्लम आई जब अपना IIT दिल्ली में सिलेक्शन होने वाला था उसके पहले, क्योंकि जब काउंसलिंग हो रही है तो यू हैव टू अप्लाई इन कॉलेजेस और आपको ब्रांचेस सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। आपको ये पुट करना पड़ेगा कि कौन सा आपकी फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, एंड आपको चॉइसेस देनी बेसिकली कॉलेजेस की एंड ब्रांचेस की। तो अगेन हमें ये नहीं पता कि यार कौन सी ब्रांच अच्छी होती है, कौन सी कॉलेज अच्छी होती है, कोई ज़्यादा खास आइडिया नहीं था, क्योंकि कोचिंग में कभी किसी से ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं। तो आई ऑलवेज यूज टू हियर दिस इन माई विलेज कि मैकेनिकल जो है वो एवरग्रीन होती है, राइट। तो हमने मैकेनिकल में एडमिशन ले लिया। अब क्योंकि दिल्ली हमारे पास में, तो IIT दिल्ली मैकेनिकल वाज माई थर्ड चॉइस आई थिंक। फर्स्ट पे IIT बॉम्बे का CS था जो मिला नहीं ऑब्वियसली, एंड सेकंड वाज आल्सो समथिंग लाइक दैट, और थर्ड था मेरा IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मिल गया अपने को। सो फाइनली IIT दिल्ली में मैकेनिकल ले लिया। एंड यू वोंट बिलीव इट कि जो हमारा गांव है वो ऐसा है कि वहाँ पे लोगों को मेरे सिलेक्शन के पहले ITI और IIT का डिफरेंस नहीं पता था, राइट। तो मैं किसी से गाइडेंस की उम्मीद करूँ ये टोटली मेरी तरफ से भी गलत होगा। अब विदाउट दिस गाइडेंस मैंने अपने सारे के सारे जो डिसीजन थे खुद से लिए हैं। और जब आप सारे डिसीजन खुद से लेते हो देन यू मेक मिस्टेक्स आप करते हो। बट द ओनली थिंग इज कि आप अगर मिस्टेक कर देते हो यू हैव टू ओन दैट मिस्टेक। आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये डिसीजन ले चुके हो, आप उसे अगर चेंज कर सकते हो तो उसको चेंज करके एक अच्छा डिसीजन लो। अगर उसे नहीं चेंज कर सकते हो तो जो एक बार डिसीजन ले लिया उसी को फॉलो करते हो, रिग्रेट मत करो। मतलब दिमाग में ये नहीं सोचना कि यार अब ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरी जिंदगी में हाय राम क्या हो गया, वो चीज़ अपने माइंड में कभी नहीं आनी चाहिए। ओके, तो एक लैक ऑफ गाइडेंस को दूर किया जा सकता है अगर आप प्रॉपरली, आजकल क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे मेंटर्स होते हैं, बहुत सारे गाइड होते हैं जो आपको बताएंगे कि आपके करियर के लिए क्या अच्छा है। उनसे आप एक ओपिनियन लीजिए एंड उसको खुद के तरीके से एनालाइज करो, खुद के तरीके से उसको एक वेटेज देके फाइनल करो कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा क्या बेकार रहेगा, राइट। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूं, तो जब मैं गांव से निकल के किसी बहुत बड़ी सिटी में जाते हो, इन माय केस आई वेंट टू दिल्ली, तो ये जो आपका गैप आता है ना, इसमें कल्चरल शॉक आता है। आपने गांव में कुछ चीज़ें की हैं या फिर नहीं की हैं वर्सेज आप सिटी में क्या देख रहे हो और क्या कर रहे हो, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। प्लस जब आप दूसरे लोगों को देखते हो जो खुद सिटी के हैं और उनकी स्टाइल को देखते हो, उनकी क्लोथिंग स्टाइल, उनका बोलने का तरीका या फिर उनके फ्यूचर एस्पेक्ट्स, उनके करियर ऑप्शंस, इन सारी चीज़ों को देख के जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो उनके साथ में, तो एक झटका सा लगता है कि यार हमें लोग कहाँ पे आ गए, और वो एक इंफीरियोरिटी क्रिएट करता है माइंड में। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत नीचे आ जाता है। एंड उसी की वजह से जो मेरा इनिशियल डेज का जो एकेडमिक स्कोर था IIT दिल्ली में, वो बहुत ही पुअर स्कोर था। मतलब आई वॉज ए 6 पॉइंटर। बट धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करते, मेरे लिए अपना एकेडमिक स्कोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वॉज वेरी सिंसियर थ्रू आउट माई कॉलेज, आई अटेंडेड ऑल द क्लासेज, ऑलमोस्ट 95 to 100% मेरी अटेंडेंस होती थी। एंड मैंने अपनी एकेडमिक स्कोर को उस 6 से लेके 9.6 तक लेके गया। 6 सेमेस्टर में आई वॉज टॉपर ऑफ माई क्लास। एंड ये पूरा का पूरा जो है ये पॉसिबल था बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क ओनली। सो अगर आपको भी ऐसा कभी लगता है बाई चांस कि आप कॉलेज में अच्छा नहीं कर सकते हो या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते हो, देन यू नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड बिलीव मी यू कैन अचीव लिटरली एनीथिंग।
नाउ फाइनली जो चीज मैंने फेस की थ्रू आउट दिस जर्नी, दैट इज ए लैक ऑफ स्मार्टनेस. नाउ एज आई टोल्ड यू, अगर आप स्टीरियोटाइप्स को थोड़ी देर के लिए दूर कर दोगे, देन यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, बट आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. ओके, तो क्या होता था कि जैसे कॉलेज में मैं क्लासेज अटेंड कर रहा हूँ, मैं सारे नोट्स बना रहा हूँ, तो सब लोग मेरे पास आते थे एग्जाम के एक दिन पहले कि यार हमको बता दो कि टीचर ने क्या क्या पढ़ाया. तो उन लोगों की हालत ऐसी होती थी कि उनको मैं अगर 1 घंटे या 2 घंटे भी पढ़ाता था, देन ऑल्सो दे यूज टू गेट मोर मार्क्स देन मी इन दैट सेम एग्जाम. एक ऐसी चीज जो मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूं और उसी चीज को पढ़ के वो मेरे से भी ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, बाय दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा स्मार्टनेस लेवल क्या था कंपेयर टू दोज पीपल. ओके, तो ये एक लेवल था, बट उसको मैंने धीरे धीरे फिल कर दिया बाय वर्किंग वेरी हार्ड, एंड एज आई टोल्ड यू आई बिकेम टॉपर. और ये हार्ड वर्क मैंने कंटिन्यू किया आफ्टर IIT दिल्ली ऑल्सो. जैसे कि मैंने गेट एग्जाम क्लियर किया, आई वॉज हैविंग लिटरली वेरी लेस टाइम टू क्लियर गेट एंड EAC एग्जाम. गेट क्लियर करने के बाद में जो टाइम बचा उसमें EAC एग्जाम के लिए तैयारी की और EAC को भी क्रैक किया. ओके, सो दिस हैज बीन माय जर्नी, ए वेरी ब्रीफ इनसाइट इनटू माय लाइफ कि कैसे मैं गांव से निकल के एक गजेटेड ऑफिसर बना. एंड थ्रू आउट दिस जर्नी IIT दिल्ली से पास आउट होने के बाद में जो एक मेरा मोटिवेशन था टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड EAC, दैट वाज टू गेट ए जॉब. मेरे को एक जॉब चाहिए थी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, क्योंकि हाथ में पैसा होना चाहिए, है ना. फैमिली को आपकी जरूरत है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, यू हैव टू गिव समथिंग टू योर फैमिली, सो यू नीड ए जॉब. और वही मेरा एक मोटिवेशन था कि यार मेरे को एक जॉब चाहिए कैसे भी कैसे. आई डोंट नो व्हाट आई नीड टू डू, जितना भी मेरे को करना होता था मैं करता था. आई हैव शेयर्ड माई स्टडी टाइम टेबल विच इज ए टाइम टेबल ऑफ मोर देन 12 आवर्स पर डे, और वो मैंने फॉलो किया ऑन डेली बेसिस. ये हार्डवर्क का नतीजा था कि मेरा गेट एंड EAC दोनों एग्जाम क्लियर हो गए, एंड टुडे आई एम ए गजेटेड ऑफिसर. सो इन ब्रीफ, दिस इज द जर्नी दैट आई हैव हैड फ्रॉम ए विलेज टू बीइंग ए गजेटेड ऑफिसर. एंड इन जनरल आई एम ए वेरी अप्रोचेबल पर्सन. सो अगर आपको मेरे से कभी कुछ डिस्कस करना है, किसी चीज़ को लेकर बात करनी है, देन यू कैन ईजिली टेक्स्ट मी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. Also, thank you for watching the video. Thank you for watching my journey and taking an interest in my journey. I hope it was useful for you. You got certain insights to implement in your life also. Thank you once again, and good luck if you are preparing for anything. And if you are facing any hardships in your life, believe me, these are just temporary. If you work hard, if you believe in yourself and stay confident, then you can literally achieve anything in your life. Thank you and good luck.